ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेलवे प्रोजेक्ट आज़ाद भारत के इतिहास में सबसे चैलेंजिंग और आधुनिक इंजीनियरिंग का जीता जागता चमत्कार है। वर्तमान समय में जहां ऋषिकेश से कर्णप्रयाग जाने में 6 से 7 घंटे निकल जाते हैं, वहां बहुत जल्द भारतीय ट्रेन 100 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से दौड़ने वाली है। 125 किलोमीटर लंबी ये नई रेल लाइन पहाड़ों को चीरते हुए बहुत जल्द कंप्लीट होने वाली है। आज की इस वीडियो में हम आपको इस मेगा प्रोजेक्ट की बिल्कुल सटीक, ताज़ा और विस्तृत ग्राउंड रिपोर्ट देने जा रहे हैं। बिना किसी अफवाह के सीधे ऑन साइट इंजीनियर्स से मिले आंकड़ों के साथ हम जानेंगे कि इस प्रोजेक्ट में बन रहे 19 ब्रिजेस में से कितने ब्रिजेस तैयार हो चुके हैं और सबसे बड़ा ब्रिज कौन सा होगा, और सुरंगों के अंदर कंक्रीट लाइनिंग का काम कहां तक पहुंचा है, क्योंकि इस प्रोजेक्ट में 125 किलोमीटर में से लगभग 105 किलोमीटर का हिस्सा सुरंगों के अंदर से होकर गुजरेगा। और वे 12 चमचमाते स्टेशंस कौन से होंगे जो पहाड़ों की तकदीर बदलने वाले हैं। तो वीडियो में अंत तक बने रहिए, और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लें। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं इस प्रोजेक्ट की रीढ़ की हड्डी यानी इसके अनोखे टनल नेटवर्क की। आपको जानकर बहुत ही प्राउड फील होगा कि इस 125 किलोमीटर लंबे ट्रैक का 83 से 85% तक का हिस्सा पहाड़ों के नीचे यानी सुरंगों के अंदर से होकर गुजरेगा। इस रूट पर मेन टनल यानी जिसमें ट्रेन दौड़ेगी उसकी कुल लंबाई 104 किलोमीटर है। और खुशखबरी की बात यह है कि इंजीनियर्स ने 101 किलोमीटर से भी ज़्यादा मेन टनल्स की खुदाई करके उसका काम सफलतापूर्वक कर लिया है, यानी टनलिंग का काम लगभग 95% से भी ज़्यादा मुकम्मल हो चुका है। सुरक्षा के लिहाज से मुख्य टनल के समांतर यानी उसके पैरेलल 98 किलोमीटर स्केप टनल भी बनाई जा रही है, और ये सुरक्षा की दृष्टि से बनाई जा रही है। लेकिन टनल सिर्फ खोदने के लिए तैयार नहीं होती, उसके अंदर मजबूत के लिए कंक्रीट लाइनिंग और वाटरप्रूफिंग का काम भी बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। अगर टनल्स के सबसे ताज़ा अपडेट की बात करें तो टनल नंबर 8 जिसे देवप्रयाग से जनासू के बीच तैयार किया गया है, ये 14.58 किलोमीटर लंबी सुरंग है, और ये भारत की सबसे लंबी रेल परिवहन सुरंग में से एक है। यहाँ टनल बोरिंग मशीन शक्ति द्वारा खुदाई पूरी करने के बाद यहाँ पर इंजीनियर सब अपर और इन्वर्ट कंक्रीट लाइनिंग का काम कर रहे हैं ताकि हिमालय का कमज़ोर पहाड़ धंस न सके। टनल नंबर 13 जिसे रुद्रप्रयाग के नरकोटा से तिलनी के बीच तैयार किया जा रहा है, ये 9.4 किलोमीटर लंबी सुरंग है। इसके पोर्टल 2 यानी तिलनी स्टेशन के यार्ड के पास इसका एंट्री गेट बेहद चौड़ा बनाया गया ताकि टनल के अंदर 3 ट्रैक बिछाए जा सकें। यहाँ 90% से अधिक कंक्रीट लाइनिंग का काम पूरा हो चुका है। टनल नंबर 1 और टनल नंबर 14 ऋषिकेश के पास की टनल नंबर 1 जो लगभग 10.5 किलोमीटर लंबी है, और घोलतीर के पास की टनल नंबर 14 जो बेहद नाजुक भूगर्भीय परिस्थितियों से होकर गुजरती है। यहाँ न्यू ऑस्ट्रेलियन टनलिंग मेथड से बेहद सावधानीपूर्वक रॉक बोल्टिंग और पाइप रूफिंग के साथ साथ लाइनिंग गैंट्री मशीनों को 24 घंटे चलाया जा रहा है। पहाड़ों को चीरकर जब ट्रेन टनल से बाहर निकलेगी तो वो सीधे नदियों और गहरी खाइयों के ऊपर बने विशालकाय पुलों से गुजरेगी। इस पूरे प्रोजेक्ट में कुल 19 बड़े और मेजर ब्रिजेस बनाए जा रहे हैं। ब्रिज स्टेटस और उनकी लोकेशंस की बात करें तो ताज़ा आधिकारिक रिपोर्ट के अनुसार इन 19 बड़े पुलों में से 8 पुल पूरी तरीके से बनकर तैयार हो चुके हैं। बाकी बचे 11 पुलों के बुनियादी ढांचे जैसे कि फाउंडेशंस और गर्डर लॉन्चिंग का काम युद्ध स्तर पर चल रहा है, यानी 2027 के अंत तक इसका पूरा लक्ष्य रखा गया है कि इन्हें पूरी तरीके से कंप्लीट कर लिया जाए। और इन ब्रिजेस के बारे में अगर हम डिटेल में जानें, ब्रिज नंबर 15 जिसे गौचर में अलकनंदा नदी पर बनाया जा रहा है, ये इस पूरे कॉरिडोर का सबसे चुनौतीपूर्ण और अद्भुत पुल होने वाला है। अलकनंदा नदी के तेज बहाव के बीच इसके लिए विशालकाय वेल फाउंडेशंस यानी गहरे कुएं खोदे गए हैं जो नदी के तल से 30 मीटर तक अंदर धंसाए गए हैं। इस पुल का एक पिलर लगभग 42 मीटर ऊंचा है, जो पूरे रेल रूट का सबसे ऊंचा पिलर है। इसे इस तरीके से डिज़ाइन किया गया है कि भीषण मानसून की बाढ़ को भी आसानी से झेल सके। देवप्रयाग का गंगा रेल पुल। गंगा नदी के ऊपर देवप्रयाग में बन रहा ये पुल इंजीनियरिंग का करिश्मा है। इसकी कुल लंबाई 157 मीटर है, और ये नदी के बीच में सिर्फ एक सिंगल पिलर के सहारे टिका हुआ है। आधुनिक हाइड्रोलिक तकनीक से ओपन वेब गर्डर्स लॉन्च किए जा रहे हैं, और सिस्मिक जोन वी होने के कारण इसे पूरी तरीके से अर्थक्वेक रेजिस्टेंट बनाया गया है।
घोलतीर स्ट्रीम ब्रिज। घोलतीर स्टेशन के पास लगभग 163 मीटर लंबा कंपोजिट गर्डर पुल लगभग तैयार होने की कगार पर है। ये टनल नंबर 14 को सीधे स्टेशन यार्ड से जोड़ेगा। ब्रिज नंबर 10 जिसे धारी देवी स्टेशन के पास बनाया जा रहा है। यहाँ नदी घाटी के ऊपर पुल के फाउंडेशन पाइल्स को कास्ट कर लिया गया है और अब अबेटमेंट और स्लैब डालने की तैयारी चल रही है। वैसे ऋषिकेश के पास इस प्रोजेक्ट का सबसे पहला ब्रिज सबसे पहले बनकर तैयार हुआ था, जिसे चंद्रभागा नदी के ऊपर बना लिया गया है और वहाँ पर ट्रैक भी बिछा लिया गया है। ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेलवे लाइन उत्तराखंड के 5 जिलों देहरादून, टिहरी गढ़वाल, पौड़ी गढ़वाल, रुद्रप्रयाग और चमोली से होकर गुजरेगी। इस सफ़र के दौरान कुल 12 स्टेशन बनाए जा रहे हैं। आइए एक नज़र डालते हैं इन सभी स्टेशनों पर। इसमें अगर सबसे पहला स्टेशन देखें तो वो है वीरभद्र, जो हरिद्वार से पुरानी ऋषिकेश लाइन पर स्थित है और वीरभद्र स्टेशन से ही एक नया रास्ता निकाला गया था इस प्रोजेक्ट को आगे बढ़ाने के लिए। और फिर दूसरा स्टेशन बना योगनगरी ऋषिकेश और यहीं से ये लाइन अब आगे जाती है। और तीसरा स्टेशन बनता है शिवपुरी और फिर चौथा ब्यासी, पांचवा देवप्रयाग जहाँ पर अलकनंदा और भागीरथी का संगम होता है और माँ गंगा बनती है, छठा है जनासू, सातवां है श्रीनगर गढ़वाल का रानीहाट। और इस स्टेशन का काम सबसे भव्य तरीके से चल रहा है। यहाँ अलकनंदा नदी के पास पहाड़ों को काटकर लगभग 1.5 किलोमीटर लंबा विशाल स्टेशन यार्ड बनाया जा रहा है। इस यार्ड में 5 रेल लाइन और मालगाड़ियों के लिए फ्रेट हैंडलिंग फैसिलिटी होगी। 8वां स्टेशन होगा धारी देवी, जहाँ से आप प्रसिद्ध माँ धारी देवी मंदिर जा सकेंगे। 9वां स्टेशन होगा रुद्रप्रयाग का नरकोटा। 10वां स्टेशन होगा घोलतीर। 11वां स्टेशन होगा गोचर हवाई पट्टी के पास और सबसे अंतिम स्टेशन होगा कर्णप्रयाग का सेवई। यहाँ इस रेल लाइन का अंतिम टर्मिनल स्टेशन होगा जो चमोली जिले के सेवई में बनकर तैयार हो रहा है। इनमें से काफ़ी स्टेशंस के यार्ड का लैंड लेवलिंग यानी समतलीकरण का काम पूरा हो चुका है और स्टेशंस बिल्डिंग का जो ढांचा है वो आकार ले रहा है। अब बात करते हैं कि ये प्रोजेक्ट आखिर कंप्लीट कब होगा और उत्तराखंड के वासी और पूरा देश इस प्रोजेक्ट के कंप्लीट होने का इंतज़ार कर रहा है। शुरुआत में इस प्रोजेक्ट की जो लागत थी वो 38,953 करोड़ थी, लेकिन उत्तराखंड की अनप्रेडिक्टेबल भूगर्भीय चुनौतियों के कारण रेलवे ने इसका बजट भी बढ़ा दिया है और इसकी जो तय समय सीमा थी जब ये प्रोजेक्ट कंप्लीट होना था उसे भी अब आगे बढ़ा दिया है। रेलवे की जानकारी के अनुसार इस प्रोजेक्ट का पहला चरण जून 2028 में कंप्लीट होगा, जिसमें ट्रेन ऋषिकेश से ब्यासी तक चलाई जाएगी। यानी इस दौरान ऋषिकेश से ब्यासी तक का पहला सेक्शन ट्रैक लिंकिंग, ओवरहेड इलेक्ट्रिफिकेशन और सिग्नलिंग के साथ ट्रायल रन के लिए पूरी तरीके से तैयार कर लिया जाएगा। और इस प्रोजेक्ट का सबसे अंतिम चरण, जिसे दिसंबर 2029 तक कंप्लीट करने का लक्ष्य रखा गया है, RVNL के शीर्ष अधिकारियों के अनुसार दिसंबर 2029 तक पूरे कर्णप्रयाग तक पैसेंजर ट्रेनों का कमर्शियल ऑपरेशन शुरू हो जाएगा। इस प्रोजेक्ट के बन जाने से बदलेगा ये कि सड़क मार्ग से फ़िलहाल ऋषिकेश से कर्णप्रयाग जाने में 5 से 6 घंटे लगते हैं, लेकिन जब ट्रेन चलेगी तो ये रास्ता मात्र 2.5 घंटे का होगा। और ये रेल लाइन हमारे डिफेंस के भी काम आने वाली है। उनका जो साजो सामान होता है उसे लाने ले जाने में ये बहुत हेल्पफुल होगी, क्योंकि भारत चीन सीमा बहुत करीब है। तो ये थी ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेलवे प्रोजेक्ट की सबसे ताज़ा और सटीक अपडेट। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और अगर आप ऐसे वीडियोस भविष्य में देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लें और इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। और आप इस वीडियो को कहाँ से देख रहे हैं कमेंट करके अपनी लोकेशन ज़रूर बताएं और अपने विचार ज़रूर रखें, चाहे वह पॉजिटिव हो या फिर नेगेटिव, इस प्रोजेक्ट के बारे में।